नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। गुजरात में इस समय विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैली भी कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार सरकार बनाने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव में जीत का दावा करते नहीं थक रही। लेकिन हर रोज दोनों ही पार्टियों के काले कारनामे इस कदर सामने आ रहे हैं जैसे गैस पर उबलता हुआ दूध। हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। दरअसल राघव चड्ढा गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले का डायलॉग बोला और कहा कि अब मीलों दूर कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो उसकी मां कहती है सो जा बेटा वरना केजरीवाल आ जाएगा। लेकिन चड्ढा शायद ये भूल गए हैं कि हर रोज आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक नया एपिसोड जो रिलीज हो रहा है उसने जनता की आंखें खोल दी हैं। वहीं दूसरी तरफ वोटिंग से पहले बड़ी खबर सामने ये भी आई है कि चुनाव आयोग की टीम ने सूरत में कार से लाखों रुपए कैश बरामद किए हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि कार में कैश के साथ कांग्रेस के वीआईपी पास भी पाए गए हैं। ऐसे में अब गुजरात की गद्दी पर आखिर विराजमान कौन होगा, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल यह है कि जिस तरह से केजरीवाल के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, राघव चड्ढा इस तरह के बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई रोता है तो मां कहती है सो जा बेटा केजरीवाल आ जाएगा, लेकिन केजरीवाल के तो खुद काले कारनामे सामने आते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी वाले सिनेमा ज़्यादा देखते हैं जी। जब केजरीवाल आया था तो ये लोग मीम्स बनाते थे। जी। एक अनिल कपूर की फिल्म आई थी जी। नायक, जी। जो बात सुनते ही गड़बड़ाते ही सस्पेंड कर दिया गया। जी। अब गब्बर सिंह बना दिया केजरीवाल को इसने। जी। तो राजनीति का गब्बर सिंह ही है ये लुटेरा। जी। गब्बर सिंह कौन है? गब्बर सिंह तो एक डकैत था। बिल्कुल। और चड्ढा बोल रहे हैं कि ये गब्बर सिंह है, यही कह रहे हैं ना भाई। बिल्कुल। तो भाई आम आदमी पार्टी के लोग अंदर से अंदर उनको मान रहे कि ये गब्बर सिंह एक लुटेरा है, लूट मचाने के लिए आया हुआ है। अब दिक्कत क्या है, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने का वक्त खत्म हो गया। ये नायक फिल्म देश ने बहुत देख लिया। ये गब्बर सिंह, ये कट्टर ईमानदार, तो मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, तो मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं असुरों का वध करने आया हूँ, ये सब बकवास बंद कर देना चाहिए केजरीवाल को। ये नटवर लाल है, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। आज इसके भ्रष्टाचार का एक और नमूना सामने आया। जेल के अंदर सत्येंद्र जैन खा रहा है भाई वीआईपी खाना, होटल से आ रहा है, हयात से। यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं। क्या फ्रूट, क्या ड्राई फ्रूट, ये दो अटेंडेंट, तिहाड़ जेल को इसने रिसोर्ट बना दिया। और ये भी नहीं कह सकता अभी कि भाई जेल अधिकारी तो बीजेपी के पास है, होम मिनिस्ट्री बताए गिरफ्तार कर ले, ये कर ले, वो कर ले। क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रबंधन भी केजरीवाल के अधिकार में है। मंत्री जी अपने ही जेल में कैद हैं और ये जो गब्बर सिंह बता रहा है ये चड्ढा, उससे तो अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, रोज कुछ न कुछ हो रहा है। ये अपने भ्रष्ट व्यवहार को, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कोर्ट में जाकर के अर्जी दे रहा है कि जो वीडियो लीक हो रहा है उसको बंद किया जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप दिल्ली में कुछ करो, गुजरात में कुछ करो, लोगों को मालूम नहीं चले। अब ये जो हवा इसने बनाई थी, और कुछ गुजरात में मीडिया वाले भी है, पैसे उसे लेकर के अपना इसके दलाली में जुटे हुए हैं, नेशनल मीडिया भी उसी तरीके से कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये सरकार बनाने जा रहा है। हकीकत क्या है, अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले एक वीडियो आया हुआ है। ये जो शराब में दिल्ली में कमाया है इसने, ये जो तमाम जो घोटाले किए हैं, 500-500 रुपये नोट बांट रहा है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए।
और वो वीडियो किसी ने लीक कर दिया। टिकट बेच रहे हो सो अलग। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट आदमी है, केजरीवाल महाचोर है। बीजेपी वाले नहीं, अब आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि महाचोर है, ठग है, खालिस्तानी है। ये सारी चीजें कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी के लोग। तो ये वीडियो जरा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे पैसे को बांटा जा रहा है, और ये सब केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं। तो ये जो चड्डा कह रहा है कि गब्बर सिंह, तो ये वाकई में गब्बर सिंह है, लुटेरा है, लूट मचाया हुआ है, और पैसे देकर गुजरात में भीड़ इकट्ठे कर रहा है ये सोच में कि सरकार उसकी बन जाएगी। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर जो इस तरह से बात सोच भी पाते हैं कि नहीं 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 भाई, एमसीडी ठीक है, एमसीडी में कुछ कर सकता है, नहीं हो सकता, अलग बात है। गुजरात में जाकर आप चुनाव जीत लोगे और इस तरह की बातें कुछ मीडिया वाले कहने शुरू कर दें, तो इसका मतलब है मति भ्रष्ट हो गई है। तो ये पैसे का खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी पानी की तरह पैसे बहा रही है गुजरात के अंदर। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी गुजरात में पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन पानी की तरह पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस में भी हो रहा है, क्योंकि सूरत में भी एक कार से 75 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। चुनाव आयोग की टीम ने ये कैश बरामद किया है, और उसमें खास बात यह, हैरान करने वाली बात यह है कि वीआईपी पास भी कांग्रेस की तरफ के मिले हैं। देखिए, चुनाव में कैश का इस्तेमाल होता है, हर पार्टी करती है, और सब एक दूसरे को, देखिए कैसे चड्डा बोल रहा है भाई गब्बर सिंह है। शराब घोटाले में जितने लोग पकड़े गए सब लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा जो है वो पंजाब गया चुनाव में, गोवा गया, उत्तराखंड गया, तो ये पैसे गुजरात। अभी तो एक व्यक्ति, अभी जो क्या हुआ, ये तो अभी कार में निकला है। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप लगाया था कि वो पहुंचे जब दफ्तर, तो कैश का जखीरा, नोटों का पहाड़ उनको नजर आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये पैसा, इतना कैश आया कहां से, कौन लेकर के आया? तो बता रहे कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने इशारा किया, किधर? वो चार्टर्ड प्लेन पे भगवंत मान और केजरीवाल वहां पहुंचे थे और कैश लेकर के आए। और ये बात कौन कह रहा है? इनकी ही पार्टी के लोग। अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, हर पार्टी का। ये देखिए दिक्कत क्या है, सब करते हैं कुकर्म, सब पार्टी ही काम करती है, सब जगह पैसा इस्तेमाल होता है। चुप रहो कम से कम, ये मत बोलो कि हम हरिश्चंद्र हैं, हम जो है कट्टर ईमानदार हैं, हम गब्बर सिंह हैं, तो हम भगत सिंह की औलाद हैं। माफ करो, कहो भाई हम भी बाकी पार्टी की तरह हैं, जैसे बीजेपी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है, सारी चीज लड़ती है, वैसे हम भी लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कुकर्म भी करोगे और ये भी कहोगे कि भाई हम सबसे पाक साफ हैं, गंगा नहाए हुए हैं, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी की किस्मत खराब थी। एक तो महाराष्ट्र की गाड़ी थी वो इनोवा, तो दूसरे राज्य की गाड़ी वैसे ही पुलिस की नजर में रहती है कि भाई ये एमएच नंबर लेकर के घूम रहा है। लेकिन 75 लाख रुपए कैश आप छुपा लोगे गाड़ी में, तो इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया। इनकम टैक्स वालों का ड्यूटी रहता है वो चुनाव में कि आप पैसे को पकड़िए। अब जब उसकी खोजबीन हुई तो मालूम चला कि उसके गुजरात कांग्रेस प्रदेश के एक अधिकारी का भी उसमें वीआईपी पास पड़ा हुआ था। ओपन एंड शट केस है ये कि कांग्रेस पार्टी पैसे का इस्तेमाल कर रही है। अब वो उम्मीदवार है या नहीं है ये तो आगे की जांच की विषय है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर जांच शुरू कर दी है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो ईमानदार होने का चोचलेबाजी नहीं करती, वो भी पकड़ी गई। और आज जो कट्टर ईमानदार खुद को बता रहा है, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया कि किस तरीके से वो पैसे बांट के चुनाव गुजरात में लड़ रहा है।
चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये स्पष्ट बातें जनता के सामने रखने के लिए। शायद इन बातों के बाद से, इन वजहों के बाद से जनता को ये समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी आखिर कर क्या रही है। राइट। तो आम आदमी पार्टी अपने तमाम काले कारनामों के सामने आने के बाद भी बयानबाजी से नहीं चूक रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ पुराना राग अलापते हुए नहीं थक रही। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके भी इस तरह की गतिविधियां पार्टी को शक के घेरे में ले रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि गुजरात की जनता चुनावी ताज किसके सर पर पहनाती है। आज के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम गुजरात की गद्दी में बस इतना ही। कल फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।